नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ट्राइब कार्ड के फाउंडर श्री मनीष आइन जी को। तो मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जोहार मैम। मनीष जी, पहले तो आप ये बताइए कि ये जो ट्राइब कार्ड है ये क्या है और किस तरीके से किन वर्ग के लोगों की मदद करता है। ट्राइब कार्ड एक इंट्रा ट्राइब बिजनेस इकोनॉमिक मॉडल है जहां हमारी कोशिश रही कि जितने हमारे आदिवासी उद्यमी हैं उन सब को एक मंच पे लाया जा सके। बिजनेस के क्षेत्र में जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें मतलब एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाके एक इंट्रा ट्राइब बिजनेस इकोनॉमिक मॉडल बनाया जाए। ट्राइब कार्ड ये आपने कब खोला, किन परिस्थितियों में खोला, कब माइंड में आया कि ऐसा कुछ करना है? ट्राइब कार्ड मैंने कोरोना पीरियड में खोला था। इसकी शुरुआत मतलब 7 मई 2020 को हुई थी। ये वो वक्त था कि जो हमारे देश ने या हमने कभी ऐसा वक्त ज़िंदगी में नहीं देखा था कि ये जो कोरोना काल का संक्रमण का जो पीरियड था कि सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोग सड़कों में चल के हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा कर रहे हैं अपने घर आने के लिए, क्योंकि अपने स्टेट में रोजगार नहीं है, अपने स्टेट में उनके रोजी रोटी की सुविधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं देश में जो स्पेशली हमारे झारखंड और आसपास के राज्यों में समस्या है कि रोजगार की तलाश में लोग बाहर चल जाते हैं। तब मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं अपने स्टेट में, अपने प्रदेश में रोजगार को जनरेट किया जाए, क्योंकि अगर सभी लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए 7 मई 2020 को मैंने ट्राइब कार्ड की स्थापना की और देखते ही देखते इससे मतलब 10 दिन में करीब करीब 25,000 लोग जुड़ गए और आज की डेट में 65,000 से ज़्यादा लोग इसके सदस्य हैं और करीब 5 से 6,000 लोग बिजनेस कर रहे हैं। ट्राइब कार्ड का क्या कंसेप्ट है, किस तरीके से ये वर्क करता है? ट्राइब कार्ड बिजनेस मॉड्यूल क्या है या कंसेप्ट क्या है? ट्राइब कार्ड का मॉड्यूल ये है कि हर कोई जो एक उद्यमी है वो एक कस्टमर भी है और हर एक कस्टमर जो है वो एक उद्यमी भी है, ये एंटरप्रेन्योर भी है। तो हमारी कोशिश यही रही है कि जैसे अगर आप उद्यमी हैं, अगर आप कोई फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं तो आप हर फील्ड में बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो जो दूसरे फील्ड के उद्यमी हैं वो आपके लिए कस्टमर हो जाते हैं। तो इस तरह हमने कस्टमर और सेलर को, कस्टमर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जो हमारे आदिवासी कम्युनिटी के हैं उनको आपस में जोड़कर एक इंट्रा ट्राइब बिजनेस इकोनॉमिक मॉडल की स्थापना की। ये किस मॉड्यूल पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो इसके अंतर्गत बेचे जाते हैं या किन किन लोगों को कनेक्ट करता है? बेसिकली ट्राइब कार्ड का जो मकसद है, उद्देश्य है हमारे आदिवासी समाज के लोगों को बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो उसके लिए हम लोग आपस में एक दूसरे के बिजनेस को आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और स्पेशली हमारा जो फोकस है वो हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो खान पान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ड्रेस, जो हमारे जो आदिवासी समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों से जुड़े हुए हम लोग बिजनेस जो एंटरप्रेन्योर्स है उन सबको हम आपस में एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। कब आपके माइंड में ऐसा आया, जब कोरोना काल चल रहा था तो क्या सिनेरियो उस समय आपने देखा था और कैसा आपको महसूस हुआ था उस समय कि आपको कुछ इस तरह से इस दिशा में आप गए? मतलब आपकी स्टोरी के बारे में बताइए, इस स्टार्टअप की स्टोरी के बारे में। देखिए, मैं एक दिन फेसबुक देख रहा था और मैं गूगल में सर्च कर रहा था कि कोरोना का जो आंकड़ा है काफ़ी भयावह हो गया था। तब मुझे लगा कि नहीं, अगर बाय चांस फ्यूचर में अगर इस तरह की लॉकडाउन की सिचुएशन दोबारा आए, दोबारा अगर कोरोना या उस तरह से कोई दूसरी समस्या आ जाए तो हमारे पास क्या है, हम सरवाइव कैसे करेंगे? और उसका एक ही सॉल्यूशन निकला, वो है बिजनेस। अगर हम लोग बिजनेस करेंगे तो बहुत हद तक अपने स्टेट से दूसरे स्टेट जो पलायन हो रहा है उसको हम लोग रोक पाएंगे। और पलायन अगर रुकेगा तो लोग स्टेट में ही बिजनेस करेंगे, लोग बिजनेस करेंगे तो स्टेट का जीडीपी मतलब ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रो करेगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो धीरे धीरे जो हमारा स्टेट का इकोनॉमी है और साथ ही साथ जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगा।
ट्राइब कार्ड का जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उसका लोग जो ट्राइबल लोग हैं वो किस तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, किस तरीके से उससे लाभान्वित हो पा रहे हैं, कैसे फ़ायदा मिल रहा है उनको इस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मैं का? आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि ट्राइबल कम्युनिटी में जंगलों में एक हाउ चीटी बोलते हैं, देमता चीटी, वीवर सैंड अंग्रेजी में उसे, ठीक है। तो ये जो चीटी है इसके औषधीय गुण बहुत सारे हैं। ये कोरोना काल में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत हद तक काम किया। बहुत सारे गांव के लोग हैं जो आज भी बिजली से दूर हैं, जो मतलब कि बहुत ही दुर्गम इलाकों में रहते हैं, तो वो इसी चींटी को खाकर वो उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो मतलब कि अच्छी रहती है। तो हमने क्या किया कि जो गांव के लोग हैं जो मतलब कि सिर्फ उन चींटियों को कलेक्ट करते हैं, जो वीवर्स एंड जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं, तो हमने उन्हें सिटी के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे कनेक्ट करवा दिया। तो जहां गांव में उन्हें 20 या 30 रुपए मिलता है एक दोना का, आपका वीवर्स एड का जो चिट्ठी होता है, एक दोना का मात्र 20 से 30 रुपए मिलता है, वो आपका शहर में वो 1500 रुपए किलो उन्हें बिक्री होता है। तो इस तरह से गांव की जो चीजें हैं, जो एकदम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें हमने शहर के जो हमारे बायर्स हैं, शहरी कस्टमर से कनेक्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि बिना मिडिलमैन के उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी कीमत मिल रही है। और लॉन्ग रन में अगर हम लोग ऐसा करने में इसी तरह हजारों लोग हैं जो मतलब कि सुदूर इलाकों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उन्हें हम शहर के लोगों के साथ कनेक्ट करके उनके जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो जीवन स्तर है, उसको हम लोग ऊंचा कर सकते हैं। और लॉन्ग रन में हम लोग अपने जो झारखंड प्रदेश है उससे हम गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की समस्या को हम लोग खत्म कर सकते हैं। ट्राइब कार्ड के माध्यम से आप रूरल इकोनॉमी को अर्बन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ये कैसे कर पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं रूरल इकोनॉमी को अर्बन इकोनॉमी से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि बिना सिटी के आप मतलब कि रूरल इकोनॉमी को, रूरल प्रोडक्ट्स को मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे उन्हें दाम नहीं मिलेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि रूरल इकोनॉमी को अर्बन इकोनॉमी से कनेक्ट किया जाए। और दूसरी बात है कि अर्बन इकोनॉमी में भी बहुत सारी चीजें हैं जो गांव के लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे चप्पलें हो गई, कपड़े हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे। और अगर हम पूरे इंडिया में रूरल और अर्बन इकोनॉमी को आपस में हम लोग कनेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है देश को, तो वो सपना हमारा बहुत ही जल्द पूरा हो जाएगा। आपकी ये जो स्टार्टअप है ट्राइब कार्ड, इसका यूनिकनेस क्या है? कैसे स्टैब्लिश करा आपने यूनिकनेस, कुछ ऐसा जो यूनिक हो? ट्राइब कार्ड की यूनिकनेस है कि यहाँ हम जो समाज के सबसे पिछड़े हुए वर्ग के जो लोग हैं, जिन्हें ना बैंक सपोर्ट करता है, जिन्हें ना सिस्टम सपोर्ट करता है, वैसे लोगों को हम लोग आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे गांव के जो उद्यमी हैं, जो गांव से भी दूर जंगलों में रहने वाले उद्यमी हैं, जहां तक हमारा आज तक कई बार बिजली नहीं पहुंची है, जहां आपका फ्लिपकार्ट या अमेजन की डिलीवरी नहीं हो सकती है, वैसे लोगों को हम लोग शहर के उद्यमियों से जोड़े हैं और शहर के उद्यमियों को वैसा कस्टमर बेस दे रहे हैं जो गांव में रहते हैं। तो इस तरह से हमने शहर और गांव के जो बीच की दूरी है, उस दूरी को पाटने का, उसको भरने का काम किया है। ट्राइब कार्ड ने पूरे देश के जो आदिवासी हैं उनको एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इसको आप कैसे पॉसिबल होते हुए देख रहे हैं? ये एक तरह से अगर मैं सच कहूं तो 5 साल पहले तक ये बहुत ही एक असंभव बात थी कि आदिवासी लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल का अगर डेटा देखेंगे तो आज आदिवासी उद्यमी, स्पेशली महिला उद्यमी, वो हर फील्ड में हैं। उनकी कपड़ों की दुकानें हैं, उनकी ग्रोसरी की शॉप है, इवन बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी जुड़े हुए हैं। तो इनफैक्ट मतलब एक तरह से ये एक सपने के जैसा, जो हमारे जो एंसेस्टर हैं, जो हमारे बाप दादा पहले सोचते थे कि एक दिन हम लोग भी बिजनेस करेंगे, बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज एक साक्षात देखने को मिल रहा है, सच होते हुए देखने को मिल रहा है। ट्राइब कार्ड ने बहुत सारे स्टार्टअप्स को स्टैब्लिश किया है, तो कुछ स्टार्टअप्स जिनको ट्राइब कार्ड ने स्टैब्लिश किया है, उन कुछ स्टार्टअप्स का नाम आप साझा करना चाहें और कैसे किया है ये भी आप बताएं।
ऐसे तो बहुत क्या सारे मदद था जो ट्राइब कार्ड ने उन स्टार्टअप्स को किया था स्टैब्लिश होने में? ऐसे हजारों स्टार्टअप है आदिवासियों के जिन्हें ट्राइब कार्ड ने सपोर्ट किया है। बहुत सारे हमारी जो महिलाएं हैं वो लॉकडाउन पीरियड में घर में थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, तो तब उन्होंने साड़ियों का बिजनेस शुरू किया। तो एक हमारे ट्राइब कार्ड में एक सुषमा कुल्लू जी हैं जो हिनू में रहती हैं, तो उन्होंने हमारे ट्राइब कार्ड में साड़ी बेचना शुरू किया और उन्होंने हमारे ट्राइब कार्ड द्वारा आयोजित ये पहला मेला जो था अदन वाटिका में हमने लगाया था, ट्राइबल बिजनेस फेयर, वहाँ उन्होंने स्टॉल लगाया था। उस स्टॉल से उन्हें करीब 1.5 लाख की इनकम हुई, उन्हें काफ़ी मोटिवेशन भी मिला, काफ़ी उत्साहित भी हुई और आज उनका डिबडी में कार्निवल बैंकेट हॉल के बगल में उनका खुद का अपना शोरूम है साड़ियों का। तो इस तरह अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने पहले घर से व्यापार शुरू किया, जिन्हें हमने मौका दिया, उनका बिजनेस आगे बढ़ा और आज वे अपना खुद का शोरूम खोलकर खुद के दुकान की मालिक बनकर बिजनेस में आगे बढ़ रही हैं। सो ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को ट्राइब कार्ड बढ़ावा दे रहा है, ये कैसे हो पा रहा है, थोड़ा और हमें बताएं। ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो बिजनेस के क्षेत्र में बढ़ने के लिए सबसे जो पहला चीज है कि आपके कस्टमर जो हैं, आपके आपके जो सामान की जो खरीदने वाले लोग हैं, अगर वो लोग आपसे इमोशनली जुड़ते हैं तो आपके बिजनेस को बहुत फायदा होता है और वो चीज़ हमारे साथ हो रहा है। हमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अगर हमारे लोगों को पता चलता है कि कोई हमारी आदिवासी महिला उद्यमी है या कोई यंग ट्राइबल एंटरप्रेन्योर है जो दुकान खोला है या बिजनेस कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो लोग आउट ऑफ द वे जाके उसे सपोर्ट करते हैं, उसके बिजनेस को हेल्प करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सेलर्स, कस्टमर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स तीनों को एक मंच मिल रहा है ट्राइब कार्ड के थ्रू, कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, दुनिया में जितनी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ज़्यादातर या तो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं या प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। प्रोडक्ट सेल करना और सर्विस प्रोवाइड करना, इन दोनों चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म में लाना ये आसान नहीं था, लेकिन ट्राइब कार्ड इस अपने मंच के द्वारा ये दोनों कामों को एक साथ कर रहा है। आज हमारे साथ कई ऐसे उद्यमी हैं जो प्रोडक्ट सेल तो कर रहे हैं, इस तरह अनगिनत उद्यमी हैं जो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से हमने दोनों डिफरेंट फील्ड को फ्यूज करके एक मंच पे लाने का काम किया है। कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आप ट्राइब कार्ड में फेस कर रहे हों कस्टमर्स के माध्यम से, या अपने बिजनेस में खुद कुछ ऐसे चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हों किसी भी लेवल पे, सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे, प्रोडक्ट लेवल पे, किसी भी लेवल पे आप कोई ऐसी चैलेंजेस फेस कर रहे हों जो आप साझा करना चाहें? चैलेंजेस तो हर फील्ड में आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर अगर चैलेंजेस ना हो तो भाई बिजनेस करना हर कोई कर लेता। चैलेंजेस हर फील्ड में आते हैं, हमारे साथ भी चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को हमने टैकल करना सीख लिया है। स्पेशली जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सा जागरूक कर रहे हैं उस सिलसिले में और उन्हें बता भी रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं पहली बार बिजनेस के फील्ड में उतर रहे हैं, तो यू नीड टू सपोर्ट देम, यू नीड टू इनकरेज देम। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एक बेटर कम्युनिटी का, एक बेटर इंडिया का निर्माण कर सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरीके से देखते हैं? स्टार्टअप इकोसिस्टम जो पिछले 10 सालों में इंडिया में जो हुआ है, आई थिंक इसकी जो शुरुआत रखी थी ये फ्लिपकार्ट ने रखी थी। फ्लिपकार्ट ने जो रेवोल्यूशन लाया था उसने काफ़ी ज़्यादा इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया है और इसके लिए मैं फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स का धन्यवाद करता हूँ। ट्राइब कार्ड क्या वोकल फॉर लोकल और भारत आत्मनिर्भर भारत की दिशा में क्या कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है? बिल्कुल, वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, तो उसी चीज़ की अवधारणा को हम लोग ट्राइब कार्ड के द्वारा साकार कर रहे हैं और बहुत हद तक हम हमारे जो भी सेलर हैं, हमारे जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं हैं। ज़्यादातर लोग निम्न और मध्यम वर्गीय के लोग हैं जो पहली बार बिजनेस में उतर रहे हैं, लेकिन
जब एक दो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनकी कहानी जो है वो बाकी लोगों को भी इंस्पायर करती है, उनको देखकर बाकी लोग भी आगे बढ़ते हैं। रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है ट्राइब कार्ड का? रेवेन्यू शेयरिंग हर मॉडल, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, तो इसमें कैसे फंड्स आ रहे हैं और रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है इसका? ट्राइब कार्ड फिलहाल एक विकिपीडिया की तरह एक फ्री प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो उद्यमी हैं वो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर हम शुरुआत में ही एक पेड प्लेटफॉर्म बना दे तो उनके लिए ग्रो करना आगे मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि इस प्लेटफॉर्म को विकिपीडिया की तरह एक फ्री प्लेटफॉर्म रहा है। कोई भी ट्राइबल एंटरप्रेन्योर, चाहे वो अमीर परिवार से हो चाहे गरीब परिवार से हो, ज़्यादातर तो मध्यम वर्ग से ही हैं, सबको एक फ्री प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है। और उसका एक फ़ायदा ये हुआ है कि वो लोग भी अपने जैसे कोई अगर बिल्डर हैं, अगर उसके यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए होता है तो वो अपने ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को ही देते हैं। तो एक जो मनी का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो एक कम्युनिटी के अंदर हो रहा है, तो कम्युनिटी का जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है और फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी एक इम्प्रूव हो रहा है। और आई थिंक हम लोग इसी रफ्तार से अगर काम करें तो हमारे कंट्री में ही, हमारे स्टेट में ही, हमारे इवन रांची में ही जॉब्स की कमी नहीं रहेगी, हमारे लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। आज आप देखते हैं कि हमारे लोग जो हैं अगर आईआईटी किए या इंजीनियरिंग किए तो सब वो यूएस की चल जाते हैं, या इंडिया में रहे तो बैंगलोर चल जाते हैं। तो एक ब्रेन ड्रेन की समस्या लंबे समय से हमारे इंडिया में और हमारे झारखंड में खासकर हो रही थी। तो अगर अपने ही स्टेट में, अपने ही रांची में, झारखंड में अगर हम स्टार्टअप करें तो बहुत हद तक हम फ्यूचर में होने वाले ब्रेन ड्रेन को रोक सकते हैं। और उसका फायदा हमारे स्टेट को, मतलब जीडीपी ग्रोथ तो मिलेगा ही, एक हमारी इकोनॉमी भी देश की टॉप 3 इकोनॉमी में आ सकती है आने वाले 3 सालों में। ट्राइब कार्ड ने देश के आदिवासियों में एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इनकलकेट किया है। इसमें ट्राइब कार्ड ने कैसे सफलता पाई है, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, एक ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है कि अगर कोई सक्सेसफुल होता है तो उसको आपके आसपास के लोग उसको कॉपी करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई एक महिला उद्यमी है, वो अगर साड़ी बेच के बिजनेस में आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट सोसाइटी में भी जाता है। कोई अगर केक बना रही है, कोई महिला उद्यमी, और वो केक बेच कर महीना 1.5 लाख का उसका रेवेन्यू आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो खबरें हैं ये आसपास के जो बाकी उद्यमियों हैं, उद्यमी नहीं बोलेंगे, बाकी जो हमारी महिलाएं हैं उन्हें भी उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये जो एक उन्हें साक्षात जो कहानियां दिख रही हैं, जो लाइफ चेंजिंग स्टोरीज इतनी सारी हमारे कम्युनिटी में देखने को मिली हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सारे चाहे शहर के लोग हों चाहे गांव के लोग हों, उन्हें बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। 10 साल पहले वैसा नहीं था। 10 साल पहले यह था कि इक्का दुक्का लोग ही बिजनेस करते थे और उनमें भी जो सक्सेस रेट था वो कम था। अभी आपको सक्सेस का जो रेट है, सफलता का जो प्रतिशत है, वो बढ़ गया है। 10 में से करीब करीब 7 से 8 लोग बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं, बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बाकी लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है। और यही रीजन है कि एक साथ एक स्टेट में, एक जिले में ढेर सारे स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं। ट्राइब कार्ड लघु उद्योग में एक क्रांति ला रहा है। लघु उद्योग की स्थापना में ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, इसके बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले क्या था कि लोग सरकारी नौकरियों को ही अच्छा समझते थे, या बहुत हुआ तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन्हें अच्छा समझा जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो बिजनेस करके भी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में काम कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, और यही पॉजिटिव वाइब जो है ये ट्राइब कार्ड की सक्सेस का रीज़न है। ट्राइब कार्ड और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं जिनका ट्राइब कार्ड के प्लेटफॉर्म पे अभी सेलिंग हो रही है? कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो शामिल हैं या सर्विसेज हैं जो ऑफर हो रही हैं? ट्राइब कार्ड में ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड जितने सारे प्रोडक्ट्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं। चाहे आपका ट्राइबल जो आपका पड़िया कपड़ा का एक जैकेट आता है, वो लोगों ने इतना पसंद किया है कि आज इसे दूसरे कम्युनिटी के लोग भी ले रहे हैं, पहन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जो ट्राइबल फूड होता है, जो मड़ुआ का मोमो होता है,
पहले कोई खाना नहीं चाहता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह आपको जो मोमो के स्टॉल है वहां पे आपको मड़ुआ का मोमो भी देखने को मिल रहा बिल्कुल। है। तो जो ट्राइबल की जो लोकल चीजें हैं वो आज एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहा है। ट्राइब कार्ड के कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो आप बताना चाहें, जो नॉर्मल आम तौर पर हम नहीं अवेल कर पाते हैं। ट्राइब कार्ड में मेनली जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो इंडिजिनस ड्रेसेस होती हैं, ना सिर्फ हमारे छोटानागपुर की, बल्कि जो संथाल परगना रीजन है, जो हमारे झारखंड के आसपास का जो रीजन है, वहां पर अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग ट्राइबल ड्रेसेस हैं। तो वो सारी ड्रेसेस हमारे ट्राइबल कम्युनिटी में के हमारे जो इस प्लेटफॉर्म है ट्राइब कार्ड, इसमें अवेलेबल है। साथ ही जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो दूसरे कहीं पर नहीं मिलेंगे वो हमारे प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हैं। जैसे कि जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के जो मांदर होते हैं, नगड़ा होते हैं, ढोलकी होते हैं, ये सब जगह अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल भी हैं तो उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने मिडिल मैन को ख़त्म कर दिया है। तो क्या आपके प्लेटफॉर्म से वो सस्ते में मिल पाता है वो म्यूजिकल बिल्कुल मैम, इंस्ट्रूमेंट्स? हमारे प्लेटफॉर्म से बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म की तुलना में आपको सारी चीजें, चाहे कपड़े की हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई, वो सारी चीजें आपको बाकी जगह से 25 से 30% कम रेट में आपको मिलता है। ट्राइबल फूड में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें, ट्राइबल सर्विसेज में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें, ट्राइबल क्लोथ्स में कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, इंस्ट्रूमेंट्स में तो आपने अभी बताया। ट्राइबल क्लोथ्स में हमारे यहाँ लुग्गा डिजाइनर्स हैं, जिनका लालपुर एरिया में उनकी दुकान है। अगर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो ये लालपुर पीस रोड में उनकी फैक्ट्री है। तो उन्हें ट्राइब कार्ड से इतनी पब्लिसिटी मिली कि उनके जो ऑर्डर्स हैं वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, मलेशिया से भी आ रहे हैं। बहुत तो हमने यहाँ, और साथ ही साथ उनमें इनोवेशन की भावना भी मैंने डाली कि इनोवेट कीजिए। अगर बिजनेस में आप इनोवेट नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको कंपटीशन देने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन अगर आप रेगुलरली इनोवेशन करते रहेंगे, नई नई चीजें लाते रहेंगे, चाहे वो खान पान ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके कपड़े ही क्यों ना हो, चाहे जूते क्यों ना हो, चाहे सर्विस में इनोवेशन लाएंगे, तो वो आपके बिजनेस को सस्टेन करने में और आपको सक्सेसफुल बनाने में काफी हेल्प करेगा। सो ट्राइब कार्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। ये और कैसे संभव हो पा रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे संभव हो पा रहा है सोसाइटी का ट्राइब कार्ड के माध्यम से? देखिए, हमने एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अभी जैसे केंद्र सरकार ने भी कहा है कि जो प्लास्टिक से बने हुए जो हमारे पॉलीथीन बैग्स है उनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का है उनका इस्तेमाल किया जाए। तो हमारे प्लेटफॉर्म में कई ऐसी महिलाएं हैं जो आपका साल के सखुआ के पत्तों से बने हुए जो बर्तन हैं वो बनाती हैं। तो उनकी काफ़ी डिमांड रही है। इस तरह जो बांस से बने प्रोडक्ट्स काफ़ी मतलब पॉपुलर हो रहे हैं, जैसे कि बांस से बनी हुई टोकरियाँ, सूप और भी बहुत तरह के डिज़ाइंस हैं जो खासकर दूसरे प्रदेशों के लोग बहुत पसंद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। और हमारा सबसे बड़ा यही जो हम लोग लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि लोग सेल्फलेसली एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जैसे हमारे एक बॉब मिंच करके हैं, ये हमारे ट्राइब कार्ड से जुड़े हुए उद्यमी हैं, तो ये बाकी जो नीचे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प कर रहे हैं। तो बॉब मिंच के जैसे 3-4 जो बड़े उद्यमी हैं वो जो युवा है उनको आगे आके हेल्प करते हैं। तो लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, अगर वो सर कर सकते हैं तो हम लोग भी आगे आके बिजनेस के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है। ट्राइब कार्ड की यूएसपी क्या है? ट्राइब कार्ड की यूएसपी तो इसके नाम में ही दिख रही है आपको, ट्राइब कार्ड है। जैसे आपके पास अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां वो लोग फ्रीली अपने प्रोडक्ट्स को बिना किसी चार्ज के बेच सके। तो हमारा ट्राइब कार्ड वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जो आदिवासी उद्यमी हैं जिनको एक मंच नहीं मिलता है, अगर वो अमेजन और फ्लिपकार्ट में अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक
हमारा अल्टरनेट प्लेटफॉर्म है ट्राइब कार्ड, जो ट्राइबल लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। तो उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम को हम समझते हैं और जो कस्टमर है वो भी समझते हैं। तो इस तरह से हमने जो रूरल इकोनॉमी है उसे शहर के लोगों से कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो इमोशनल जो जुड़ाव है ऑर्गेनिक चीज़ों की और ट्राइबल प्रोडक्ट्स को लेकर, तो वो आने वाले समय में हमारे कंट्री को, हमारे जो कंट्री की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हेल्प करेगा। ट्राइब कार्ड किन किन प्लेटफॉर्म्स पे अभी करंट में ऑपरेट कर रहा है, और यदि लोग आपसे जुड़ना चाहें, देश के किसी भी कोने से आदिवासी लोग आपसे जुड़ना चाहें, तो किस माध्यम से जुड़ सकते हैं? क्या क्या ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अभी करंट में ऑपरेटेड हैं? हमारा सबसे जो इजीएस्ट प्लेटफॉर्म हमें लगा वो हमने फेसबुक का लगा। हर कोई फेसबुक यूज करता है और हर घर में फेसबुक यूजर्स हैं। तो कम खर्च में, कम लागत में अगर बड़ी पॉपुलेशन को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए फेसबुक से बेहतर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमने उसी का फायदा उठाया और आज हमारे ग्रुप में 65,000 से ज्यादा लोग हैं और सारे एक्टिव मेंबर्स हैं। और इसी का फायदा है कि हम लोगों को एक फ्री प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अगर हम वेबसाइट के थ्रू करते शुरुआती स्टेजेस में, तो लोग वेबसाइट उतना क्लिक नहीं करते हैं, तो उतना फायदा नहीं होता। लेकिन फेसबुक जो एक फ्री प्लेटफॉर्म है, उसके द्वारा हमने सारे कम्युनिटी को, जो हमारे ट्राइबल में भी डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? अभी हम लोग फेसबुक के द्वारा काम कर रहे हैं और फेसबुक काफी हद तक लोगों को जोड़ने में सक्सेसफुल रहा है। तो जो लोग ट्राइबल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं वो ट्राइब कार्ड ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम हाँ, से। फेसबुक के माध्यम से। ओके। ट्राइब कार्ड के फाउंडर होने के नाते आपका क्या सपना है? अभी तक तो आप यहाँ आ गए, आगे का आपका क्या विजन है, क्या आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड है? कम शब्दों में आप बता सकते हैं। अगर आप अमेरिका और यूरोप के गांवों को देखेंगे तो वहाँ के जो गांव है वो हमारे यहाँ के शहरों से ज़्यादा विकसित हैं। सारी जो बेसिक एमिनिटीज़ है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, या फिर आपका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारे वेल डेवलप्ड हैं। तो ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी मजबूत है। वही सेम चीज़ मैं इंडिया में भी स्पेशली शुरुआत में झारखंड से करना चाहता हूँ। अगर झारखंड की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो इकोनॉमी है, वो अगर मजबूत हो और यहाँ के लोगों के पास अगर पैसा अच्छा है, तो यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी सुधरेगा। और ये तब संभव है जब हम बिजनेस के फील्ड में आगे बढ़ेंगे। मनीष जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।